नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो का विषय है कोरोना के इलाज में किस प्रकार कारगर है विटामिन सी और कैसे बढ़ाती है इम्यूनिटी को विटामिन सी। दर्शकों, इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए इसे अंत तक पूरा देखिए। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह करूंगा, कृपया शीघ्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी शिक्षाप्रद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दर्शकों, हर साल फ्लू से 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और 1 लाख के लगभग लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह कोविड-19 जो सार्स-कोवी-2 की वजह से होता है, एक गंभीर फ्लू के समान है। यह वायरस हवा में 3 घंटे के लिए मौजूद रह सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, छींकने और खांसने से बाहर आता है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह हमारे इम्यून सिस्टम को इससे छुटकारा पाना होता है। इस तथ्य की पुष्टि दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कही, जहां हजारों टेस्ट हुए और पाया गया कि आधे लोगों को संक्रमण हुआ और वे बिना कोई लक्षण दिखाए इससे बाहर आ गए। इसकी वजह उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होना था, जिसने वायरस के कोई बुरा असर करने से पहले ही उन्हें ठीक कर दिया। भारत में बहुत लोगों को पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे। लोगों का केवल एक छोटा भाग, लगभग 5%, जिसमें पहले से कोमोर्बिडिटी मौजूद थी, जिससे उन्हें गंभीर परेशानी और आईसीयू केयर की जरूरत होती है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कोविड-19 के उपचार में विटामिन सी की क्या भूमिका है। विटामिन सी को 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी ने पहचाना था, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी को शुरुआत में नमूनिया से जोड़ा गया था, जिससे यह पता चलता है कि स्कर्वी का नमूनिया पर भी असर होता है। 1970 के दशक में नोबेल विजेता लिनुस पॉलिंग ने सर्दी जुकाम के इलाज में विटामिन सी के डोज को इस्तेमाल करने को लोकप्रिय बनाया था। इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई जानवर किसी बीमारी से गुजरता है तो वह अपने अंदर विटामिन सी का उत्पादन करते हैं। मनुष्यों ने इसकी क्षमता को खो दिया है, इसलिए हम इस जरूरी पोषक तत्व को खो देते हैं। इसे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए रोजाना हमें विटामिन सी लेने की जरूरत होती है, जिससे प्राप्त स्तर बना रहे। इसके साथ धूम्रपान, खराब लाइफस्टाइल और पर्याप्त पोषक तत्व नहीं लेने से आबादी का बड़ा हिस्सा विटामिन सी की कमी से जूझता है। 1950 और 60 के दशक में विटामिन सी की कमी को लेकर बहुत स्टडी हुई, जिसमें पाया कम विटामिन लेने से ज्यादा लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रतिदिन 4 से 6 ग्राम विटामिन सी लेने का सुझाव दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं विटामिन सी कैसे काम करता है। कोविड-19 की स्थिति में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण ज्यादा फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो इम्यून सिस्टम के सही काम न करने की वजह से होता है। यह वायरस को खत्म करने की कोशिश में होता है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जब ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट के बीच बैलेंस नहीं रहता तो नुकसान होता है और मरीजों की बीमारी बिगड़ जाती है। पर्याप्त विटामिन सी लेकर हम अपने शरीर के एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस को मात देने के लिए हमें अपने आहार में विटामिन सी को अवश्य शामिल करना चाहिए। कोविड-19 यानी जानलेवा कोरोना वायरस का फिलहाल कोई इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए बीमारी से बचाव करना है तो अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी है। कोई शक नहीं कि आपका खान पान आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह से बैक्टीरियल, वायरल और फंगस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर हमारे बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान आप अपने खान पान में विटामिन सी का भरपूर सेवन करें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। यह कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में ढाल का काम करता है। हम आपको बताते हैं कि आप अपने खान पान में क्या क्या शामिल करें जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप तंदुरुस्त रह सके। विटामिन सी की कमी के कारण आपको थकान महसूस होती है, आपका पाचन दुरुस्त नहीं रहता। बच्चों में विटामिन सी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। आप भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं तो अपने खान पान में विटामिन सी का प्रयोग अवश्य करें। कोरोना वायरस के दौर में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट का सेवन करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट यानी संतरा, मौसमी, माल्टा और नींबू का भरपूर सेवन होना चाहिए। विटामिन सी आपको हाई ब्लड प्रेशर से निपटने में भी मदद करता है, आपकी स्किन स्मूथ करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। विटामिन सी वजन को कम करता है, पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करता है, साथ ही साथ दिल की बीमारी के जोखिम को भी कम करता है। विटामिन सी स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को कम करके आपको तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। दर्शकों, फलों में अमरूद, अंगूर, पपीता, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी इत्यादि फलों में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सब्जियों में ब्रोकली का सेवन हमें करना चाहिए। आंवला और काली मिर्च भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, विटामिन सी को अपने आहार में शामिल कर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह करूंगा, कृपया शीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम आप सबके सदैव स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। जय भारत, जय आयुर्वेद।